हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ सैयद अहमद और ये है आपका प्यारा सा चैनल मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विद मिस्टर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने फंक्शन और कुछ फंक्शन के बाद इंटरवल, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये चीज़ें पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में। आज हम लिमिट का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि लिमिट का कंसेप्ट होता क्या है। लिमिट बेसिकली अगर आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो, लिमिट क्या होता है। लिमिट जब आप किसी भी फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो उस फंक्शन पर अप्लाई करने के बाद जब आप लिमिट को किसी मीन्स वन के साथ वन अप्रोच करते हैं, जीरो पे करते हैं, टू पे अप्रोच। फॉर एग्जांपल मैं टू पे अप्रोच करता हुआ ना, अप्रोच मीन्स मैं टू को अप्रोच मीन्स नेरर मीन्स वो चीज़ जो है वो जो जो लिमिट आप अप्लाई करेंगे वो टू के करीब तरीन जाएगा, लेकिन टू पे एग्जैक्ट अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू कर दूं एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ टू मेरे पास आंसर आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टू एग्जैक्ट है। टू के करीब तरीन में जाऊंगा मीन्स 1.9999 इंफिनिटी 1.999। टू पे कभी नहीं जाऊंगा, 1.999 तक जाऊंगा। ठीक है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता सवालात भी जब हम करेंगे और थोड़ा सा भी आपको समझाऊंगा, उस तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगा। तो वीडियो को पूरी और लास्ट तक आपने देखनी है। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ लिमिट। हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ लिमिट इन कैलकुलस। कैलकुलस हमारे पास क्या होता था, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में सेकंड ईयर के बताया था कि जो हमारे पास सेकंड ईयर की मैथ है ये पूरी कैलकुलस पर बेस है। कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलेशन मीन्स हम इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं। जो पुरानी यानी फर्स्ट ईयर तक मैथ है उसमें हम सॉल्विंग करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारे पास कैलकुलस में वो ब्रांच है मैथ का जिसमें हम सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं। इन कैलकुलस व्हेन इन अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, x इज क्लोजर टू a। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, x इज क्लोजर टू, यानी x a के फुल करीब तरीन तक जा रहे हैं, a को अप्रोच कर रहा है, बट नॉट एग्जैक्टली a, यानी a एग्जैक्टली नहीं है लेकिन a को वो अप्रोच कर रहा है, a के नजदीक तरीन जा रहा है, a के क्लोजर वो जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? लिमिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ x। अब इसका मतलब इसका आंसर तो मेरे पास आएगा एफ ऑफ, जब मैं इस पे अप्लाइंग लिमिट लिखूंगा यानी अप्लाइंग लिमिट करूंगा लिखूंगा तो एफ ऑफ जीरो आ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि ये बिल्कुल जीरो पे टच हो रहा है, इसका मतलब जीरो के करीब तरीन। तो ये हमारे पास ये जो है ये सिंपली आप कह सकते हैं कि लिमिट की जो आप इसको लिमिट इससे डोनेट कर सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं लिमिट की रिप्रेजेंटेशन। फिर जो इस साइड में मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, हमेशा जब भी आप किसी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करेंगे तीन चीज़ों से आपने बचना है। तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है और इन तीनों को मैंने रट पे किस लिए लिखा, क्योंकि रट तो हमेशा इमरजेंसी या आप उसको कह सकते हैं कि वार्निंग का जो सिग्नल होता है वो आपके पास रेड होता है और बाकी जो ग्रीन ब्लू है वो आपके पास सही होता है। तो रेड में मैंने इसीलिए लिखा कि इस चीज़ से आपने हमेशा बचना है। सबसे पहले किस चीज़ से बचना है? 0/0 से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है x अपॉन x फॉर एग्जाम्पल, और मैं लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन रहा है? 0/0। तो मैंने इस 0/0 से बचना है। मैंने क्या करना है, इसमें कोई मैथमेटिकली फैक्टराइजेशन आपने करना है या कोई अलजेब्रिक का कोई फार्मूला लगाना है, उससे वो लगाकर फिर आपने इस फॉर्म से बचना है, क्योंकि ये फॉर्म हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का क्या मतलब है? यानी वो फॉर्म जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसे हम क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसके बाद मैंने एक और चीज लिखी, इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। इंफिनिटी किसको बोलते हैं? इंफिनिटी ये है जिस तरह मैं लिखूं 1 2 3 जाता जो आखिर में मैं इंफिनिटी लिखूं। इंफिनिटी का मतलब ये जो 1 2 काउंटिंग है ये जाता जाएगा, इसका एंड हमें नहीं पता कि इसके एंड में कौन सा नंबर है, तो इसलिए हम इंफिनिटी लिखते हैं। तो आपने हमेशा क्या करना है, जब भी आप किसी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करेंगे आपने इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी से बचना है। ठीक है, आपने कुछ ऐसा मैथमेटिकली कुछ करना है कि आप इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी से या कोई फार्मूला लगाना है या कुछ फैक्टराइजेशन करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है, कुछ भी करना है, लेकिन इस फॉर्म से आपने बचना है क्योंकि ये फॉर्म भी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जो एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद एक और फॉर्म मैंने लिखी है 1/0। 1/0 का मतलब नहीं कि सिर्फ 1 हो, 1/0 का मतलब कोई भी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय जीरो। अब अगर जीरो डिवाइडेड बाय कोई कांस्टेंट हो इसका मतलब तो मुझे पता है, इसका मतलब जीरो होता है। लेकिन अगर जीरो डिवाइडेड बाय कोई यानी अगर कोई कांस्टेंट डिवाइडेड बाय जीरो हो मेरे पास,
तो उस टाइम उससे भी आपने बचना है, आपने कुछ अलजेब्रिक फार्मूला या कुछ लगाकर इस फॉर्म से भी बचना है, क्योंकि ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब फिर ये है कि ये अभी तक मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है कि कांस्टेंट यानी कोई नंबर डिवाइडेड बाय जीरो हमारे पास उसका आंसर क्या आता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म का तो मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, और अनडिफाइंड का मतलब है कि ये अभी तक मैथ में यानी मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं हुआ है। कैलकुलेटर में भी अगर आप समथिंग अपॉन जीरो प्रेस करेंगे तो आपको एरर देगा, मीन्स कि ये अभी तक डिफाइन नहीं है। फिर इस साइड पे जो ये जो चीजें मैंने लिखी है ये आपको हमेशा याद करनी, इसको आप नोट कर ले क्योंकि ये बहुत लाजमी है। सबसे पहले इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यानी जब भी आप इन्फिनिटी में इन्फिनिटी प्लस करेंगे, इधर मैं एक और चीज भी लिख लेता हूँ कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो भी हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, ठीक है। इन्फिनिटी से जब आप इन्फिनिटी में आप इन्फिनिटी डिवाइड करेंगे वो तो इनडिटरमिनेट, और इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस भी करेंगे फिर भी वो आपके पास क्या है, इनडिटरमिनेट, ठीक है। तो ये भी आप इधर नोट करें। अब यहाँ मैंने सबसे पहले लिखा है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी में जब आप इन्फिनिटी प्लस करते हो तो आपके पास इन्फिनिटी आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिटी मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कितने ओशियन है, अटलांटिक है, आर्कटिक है, पैसिफिक है, इंडियन है। अगर मैं पैसिफिक ओशियन में इंडियन ओशियन ऐड कर लूँ तो मेरे पास ओशियन ही बनेगा, मीन्स मेरे पास वापस इन्फिनिटी ही बनेगी। उसके बाद मैंने लिखा इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई सी। इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई सी का मतलब कि इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट अगर इन्फिनिटी से नीचे डिवाइड हो रहा है मींस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, वो भी आपके पास क्या बनता है, इन्फिनिटी। तीसरा मैंने लिखा इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से जब आप इन्फिनिटी मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास इन्फिनिटी बनता है। और इन्फिनिटी में अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ओशियन की एग्जांपल दी, अगर मैं पैसिफिक ओशियन में एक जो जग है वो पानी और ऐड करूँ तो वो मेरे पास इन्फिनिटी बनता है, कुछ उसमें चेंजिंग नहीं होगी, यानी वो पानी की बनता है, यानी इन्फिनिटी प्लस कांस्टेंट भी इन्फिनिटी है। उसके बाद मैंने लिखा इन्फिनिटी माइनस कांस्टेंट, यानी इन्फिनिटी से जब आप कोई कांस्टेंट 1 2 3 कोई भी नंबर माइनस करते हो तो वो भी हमारे पास क्या आता है, इन्फिनिटी। उसके बाद लिखा इन्फिनिटी मल्टीप्लाई कांस्टेंट। इन्फिनिटी पे जब आप किसी भी कांस्टेंट के साथ 1 2 3 4 5 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर इन्फिनिटी मानेंगे। और लास्ट में मैंने लिखा है कि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी आपके पास क्या बनता है, जीरो बनता है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास बहुत लाजमी है और इससे आपने हमेशा बचना है। ये सिर्फ हमारे पास इस एक्सरसाइज में नहीं, ये हमारे पास अगले हमारे डेरिवेटिव जब स्टार्ट होंगे उस चैप्टर में भी ये काम हमारे पास, हम इसको यूज करेंगे कि हमने 0/0 से बचना है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी से बचना है, 1/0 से बचना है और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से बचना है। हमने कुछ मैथमेटिकली फार्मूला लगाने हैं जिसमें हम फिर इससे बच जाए। तो इसको आप नोट कर ले और बाकी अगर डेफिनेशन कुछ नोट करना है वो भी नोट कर ले। तो आप वीडियो को फिर पॉज करके इसको नोट कर ले। हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज जो हमारे पास 2.2 है उसका दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में तो हमने इंटरवल ही डिस्कस किए थे, इंटरवल से कुछ टाइप्स थे। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, लिमिट के बारे में कुछ एग्जांपल है उसमें हमने लिमिट डिस्कस करनी है। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द लिमिट ऑफ फॉलोइंग है, फाइंड द limit of following functions, find the limit of following functions, ठीक है। क्वेश्चन देख लेता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन सबसे पहले कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n कोई भी नंबर है, इंफिनिटी 5n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 8। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्वेश्चन है हमारे पास इस जो ये एरो साइन है इसका मतलब है अप्रोच, यानी वो नेयर जा रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 5n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 8। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन। और एक चीज यहाँ पे मैं आपको और बताऊंगा अभी जब आएगा हमारे पास, सॉल्यूशन के बाद आपने लिखना है इज इक्वल टू लिमिट, यानी जो आपके पास जो या आप उसको ना लिखे पहले। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखें मैं इन सब पे लिमिट अप्लाई करूंगा, आपने हर एक को अलग लिमिट देनी है। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n approaches to infinity 5n square plus limit n approaches to infinity 7n
सॉरी माइनस लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 8। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊंगा जो मैं इस साइड पे लिख लूंगा कि कांस्टेंट, यानी जैसे मेरे पास यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है, तो कांस्टेंट पे कभी भी लिमिट अप्लाई नहीं होता। अगर मैं फॉर एग्जांपल लिमिट लिख लूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और यहाँ पे 7 है फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको इस तरह करूंगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n हो जाएगा, फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगा 7 इंफिनिटी। जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी यानी n की जगह इंफिनिटी आ जाएगी तो हमारे पास जवाब 7 इंफिनिटी आएगा, और इसके बाद 7 इंफिनिटी यानी समथिंग मल्टीप्लाई इंफिनिटी हमारे पास इंफिनिटी है। तो कांस्टेंट पे कभी भी लिमिट अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 को आप साइड पे रख ले, यानी कांस्टेंट है। इंफिनिटी जो आपके पास वो किस पे अप्लाई होगी, वो अप्लाई होगी n स्क्वायर पर। यहाँ पे भी 7 को साइड पे, यानी आप लिमिट से इसको पहले लिख ले, इंफिनिटी हम किस पे अप्लाई करेंगे n पे, और यहाँ पे तो 8 लिख ले, यहाँ पे एक बार फिर लिख ले क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई वैल्यू नहीं है, तो आप लिख ले लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 8। अब आप सिंपली क्या लिखेंगे, अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो इससे पहले आपने ये चीज जरूर लिखनी है कि हम अभी लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, यानी आपने लिखना है अप्लाइंग लिमिट, ये आपने जरूर लिखना है। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 5 इंफिनिटी का स्क्वायर, n स्क्वायर, n की जगह इंफिनिटी आ जाएगा तो इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी माइनस 8, क्योंकि मैंने आपको कहा कि कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई नहीं होता। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, मैंने आपको कहा कि इंफिनिटी मल्टीप्लाई इंफिनिटी आपके पास क्या बनता है, इंफिनिटी प्लस समथिंग इनटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस 8, फिर हम लिखेंगे 5 समथिंग इनटू इंफिनिटी, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी माइनस 8। तो इसको आगे मैं फिर यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी आपके पास क्या होता है, मैंने आपको कहा कि वो इंफिनिटी माइनस 8 बच जाएगा। अब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तो हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म था, लेकिन इंफिनिटी माइनस एनी कांस्टेंट वैल्यू वो आपके पास क्या होता है, इंफिनिटी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आंसर इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आ गया, इंफिनिटी। हमने ये तो नहीं कहा था कि हमने इंफिनिटी के आंसर से बचना है, हमने ये कहा था कि हमने 0/0 से बचना है, हमने इंफिनिटी बाय इंफिनिटी से बचना है, हमने 1/0 से बचना है, हमने इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से बचना है। इस चीज से आपने बचना है, बाकी आपके पास जो भी आंसर आ जाए वो आपका करेक्ट है। तो ये इसको आप नोट कर ले। इसके बाद एक और क्वेश्चन है दूसरा, उसमें एक अलजेब्रिक कुछ इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आप उस पर अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आंसर उसका इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आएगी जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हम उससे बचेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि हम उससे बच जाए। क्वेश्चन मेरे पास है दूसरा, लिमिट n अप्रोचेस टू 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, लिमिट n अप्रोचेस 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 5, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, देखिए अगर इसमें हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5 इंफिनिटी बच जाएगा प्लस 3 इंफिनिटी माइनस 1, तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी माइनस 1 यानी इंफिनिटी ऊपर भी आ जाएगा, यहाँ पे इंफिनिटी स्क्वायर इंफिनिटी 2 इंफिनिटी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी प्लस 5 इंफिनिटी, यानी हमारे पास यहाँ पे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा है जिससे हमने बचना है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैंने एक चीज को मीन सिंगल छोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा सोल्यूशन में, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये वाला ब्रैकेट लगा ले क्योंकि हम यहाँ पे मैं ये करूंगा कि मैं n स्क्वायर कॉमन लूंगा, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। ऊपर भी आप n स्क्वायर कॉमन ले ले और नीचे भी आप n स्क्वायर कॉमन ले ले, तो यहाँ पे मेरे पास 5 बच जाएगा, 5 बच जाएगा प्लस 3 n जब एक n के साथ कटेगा तो हमारे पास 3/n बच जाएगा माइनस 1/n स्क्वायर, वापिस ये n स्क्वायर के साथ कट के 1 बने। नीचे में क्या करूंगा, नीचे भी मैं 2 प्लस माइनस है
तो माइनस एन की जगह में क्या करूंगा, माइनस एन है तो वापस माइनस एन अपॉन एन आप लिख लें, ठीक है, या माइनस एन अपॉन एन नहीं, सिर्फ एक एन आ जाएगा, ठीक है, सॉरी एन नहीं आएगा, 1 अपॉन एन आएगा। अब जब एक एन इसके साथ कटेगा हमारे पास वापस क्या बच जाएगा, एन प्लस 5 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। अब ये काम मैंने यहाँ पे कर लिया। अब सिंपली आप क्या करेंगे, एन स्क्वायर के साथ कट जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, अगर हम फिर वो लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 अपॉन इन्फिनिटी हमारे पास 0 के इक्वल है, हमने डिस्कस किया था। 1 अपॉन एन भी हमारे पास 0 के इक्वल है, तो 0 माइनस इन्फिनिटी, सॉरी 0 माइनस 0 यहाँ पे भी आ जाएगा, 0 प्लस 0 यहाँ पे, और 5 अपॉन 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस वजह से हमने ये एन स्क्वायर, अगर हम एन स्क्वायर कॉमन नहीं लेते तो हमारे पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही थी, ठीक है। इस वजह से हमने क्या किया, हमने ये एन स्क्वायर कॉमन लिया। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली लिमिट सबको अलग-अलग दे दे, तो लिमिट ऊपर भी अलग लिमिट दे दे और नीचे भी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन प्लस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 अपॉन एन स्क्वायर। ऊपर हमारे पास लिमिट इन्फिनिटी हमारे पास 5 आ जाएगा, प्लस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 अपॉन एन माइनस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं अप्लाइंग लिमिट, ये अप्लाइंग लिमिट आपने पेपर में जरूर लिखना है, ठीक है। अगर आप ये ना लिखेंगे और डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। अप्लाइंग लिमिट में हमारे पास क्या हो जाएगा, एन 5 पे तो मैंने आपको कहा कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई नहीं होता, प्लस 3 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, 3 अपॉन इन्फिनिटी, और माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, इक्वल आप इस तरह लगाया करें, ठीक है। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी मैंने गलत लगाया क्योंकि ये इक्वल से ऊपर नहीं है, दोनों के साथ है। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 पे लिमिट अप्लाई नहीं होता, माइनस 1 अपॉन एन यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा एन की जगह इन्फिनिटी, और प्लस 5 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 5 इन समथिंग यानी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी हमने डिस्कस किया था, 0 के इक्वल है। यहाँ पे भी इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आपके पास 0, नीचे भी 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, प्लस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी 5 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो हमारे पास सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, प्लस 0 और माइनस 0 कट जाएंगे, यहाँ पे प्लस 0, तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा 5 अपॉन 2 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के 2 और पार्ट है, वो आप खुद कर ले, क्योंकि उसमें कोई भी वो इस्तेमाल, एक में इस्तेमाल हो रहा है, उसमें आपने n कॉमन लेना है तीसरे में, और चौथे में डायरेक्ट अप्लाई करना है, और 2 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिए। तो उम्मीद है आपको लिमिट का जो कंसेप्ट है वो समझ आएगा, लेकिन हम इसको आगे थोड़ा और भी इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर फार्मूला है, तो इंशाल्लाह आपको इसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लिमिट में होता क्या और हम इसको करते कैसे। तो अगर आपको वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।